तो बात करें रिसेंटली वायरल हुई वड़ा पाव गर्ल की, तो पहले फेमस हुई थी एक रोड पर जो उनका झगड़ा चल रहा था इनके ठेले को लेकर, उस पर कलेशी गर्ल, ड्रामेबाज ऐसे कहकर लोगों ने इनको ट्रोल कर दिया। और नो डाउट इन्होंने भी उसका जमकर फायदा उठाया। मैं कहूँगा मार्केटिंग इन्होंने अच्छे तरीके से कर ली। और जैसे इन्होंने कहा जो इनकी बुराई कर रहे वो भी छाप रहे, जो अच्छाई कर रहे वो भी छाप रहे। मतलब यूट्यूबर से लेकर मीम पेजेस तक हर किसी को इन्होंने कंटेंट दे दिया। लेकिन अब लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि कई लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अब कैसे कोई पैसे कमाए, और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई ड्रामा चल रहा है। क्योंकि देखोगे आईफोन, मस्टैंग, इसके बाद भी ये वहीं पर क्यों गाड़ी लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये समझ लो, ये सपोर्ट हो या फिर खिलाफ हो, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर वायरल वड़ा पाव गर्ल की जगह वायरल वड़ा पाव मैन होता ना, तो अब तक पब्लिक ने भी उसको कूट दिया होता और पुलिस भी उसको अच्छे तरीके से उठाकर जेल में डाल दी होती। तो बेसिकली आज कई लोगों के पास काम धंधा नहीं है। इनफैक्ट कई लोगों की तो इच्छा भी होती है कि भाई हम अच्छा खाना भी ना बना सकते, किसी की स्पेशलिटी होती है कि वो ये बना सकता है, लेकिन वो एफोर्ड नहीं कर पाता। तो भाई कई मजदूरी करके पैसे जोड़ जोड़ कर एक बिजनेसमैन की तरह कहीं पर दुकान भाड़े पर लेगा, फिर सोचेगा यार नया बिजनेस है, 3 महीने तक नहीं चल सकता, तो 3 महीने का लॉस रेडी रखता हूँ, उस वक्त के लिए गुजर हो सके उतने पैसे जोड़ता हूँ। और ऐसे लोग बिजनेस करते हैं। इन्होंने ठेला लगाया, ठीक है भाई नहीं हो गए पैसे, जैसे वो कह रही है कि बच्चों की फीस ये सब भरनी, मजबूरी में कर देता है इंसान। लेकिन इन्होंने रोड पर ठेला लगाया, अब उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही थी, तो लोगों ने इनसे जाकर शायद कहा होगा कि भाई ठेला अंदर ले लो। और देखोगे तो वहाँ पर जितनी भीड़ है, हो सकते है वहाँ के लोगों को परेशानी भी हो, और इसी के चलते इनकी कलेश होने लगे कि भाई मैं तो यहाँ पर ही ठेला लगाऊंगी। और उनका कहना भी है कि वहाँ पर कोई आता नहीं था, उन्होंने वहाँ पर उस जगह को फेमस कर दिया। लेकिन सबसे पहली बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अतिक्रमण वाले क्या कर रहे। मतलब मैं हमारे यहाँ देखता हूँ इतने दिनों तक बिना लाइसेंस के किसी को ठेला भी नहीं लगाने देते। वो अलग बात है कुछ हफ्ता विफ्ता लेकर कुछ को रहने देते। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अतिक्रमण क्या कर रहे हैं, और इतना फेमस होने के बाद भी उन्होंने इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की। जबकि आप देखोगे जब इनके ऊपर एलिगेशन लगे कि इनके पति ने जाकर इनका ठेला छोड़कर सभी ठेले को उठाने को कहा, जो ड्रामा हुआ था उस दिन इतने गाड़ियां उठाई गई, तो बाकी के दिन अतिक्रमण वाले क्या कर रहे थे। तो दो ही चीजें हो सकती है, एक तो भाई इग्नोर कर रहे होगे, या दूसरा करप्शन, क्योंकि पैसे मिलते होंगे तो उसकी वजह से भी उठाते नहीं होंगे। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इधर देखा है कि ऐसे कामों में जो ईमानदारी से ड्यूटी की जाती है वो मैंने कहीं पर नहीं देखी, जो गाड़ी टो करते वक्त या फिर ऐसे जगह की जाती है। और रहा दूसरी बात उसके पति की, तो मुझे नहीं लगता किसी एक इंसान के कहने के ऊपर अतिक्रमण वाले इस तरह सभी के गाड़ी उठा लेंगे। अगर वो ऐसा कहते हैं कि मेरी गाड़ी मत उठाओ और बाकी की उठा लो, वो कहेगा भाई तू कहीं का राजा है क्या। लेकिन एक रियलिटी हमारे इधर की ये है कि पैसे से सब कुछ कराया जा सकता है, तो वहाँ पर हम सबको पता नहीं कि क्या है, तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और जो बाकी के भी ठेले वाले लगा रहे, तो उनके लिए जो आपने होता है वही उनके लिए भी होता है कि बिना लाइसेंस के ऐसे ही मत गाड़ी लगाओ। लेकिन उस दिन के ड्रामे के बाद ये मानो सोशल मीडिया पर और फेमस हो गई, और फिर इसके बाद मुझे लगता है अतिक्रमण वाले भी स्ट्रिक्ट हो गए, वो भी इनको गाड़ी नहीं लगाने दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने भंडारा करने की कोशिश की, फिर इनको पुलिस अरेस्ट करके चली गई। अब फिर वही हो गया, जब एक्शन लेने चाहिए तब ले लेते। मतलब इन उतने दिनों से लाइन लगाकर लोग आ रहे थे तब कुछ नहीं किया। लेकिन चलो ठीक है, मैं कहता हूँ भंडारा कर रहे थे, फ्री में थे, दे रहे थे, तो चलो वो भी ठीक है। लेकिन अब सबसे मेन बात आती है कि उसमें एक वो क्लिप है, उसमें उनके हाथ में मोबाइल दिख रहा है, आईफोन जो 1-1.5 लाख का होगा, 1 करोड़ की मस्टैंग लिए। अब मेरे पास 1 करोड़ आ जाए तो मेरी बुद्धि इतनी चलती है, मैं कहता हूँ भाई उसकी एफडी करके उसके इंटरेस्ट पे मैं चलूंगा। मतलब 1 करोड़ की मस्टैंग ले ली। आजकल सब इनका अच्छा चल रहा है, सेट चल रहा है, अब फिर भी ये नई दुकान क्यों नहीं लेती। तो सिंपल सी बात है, लोग इनके वड़ा पाव के टेस्ट के लिए कभी आते नहीं थे, लोग आए थे इनके पास क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई थी। और इनका वही है जो सोशल मीडिया पर होता है, इनके जो ड्रामे चलते थे ये मानो एंटरटेनमेंट बन गई थी, उसकी वजह से फेमस हुई थी। और फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूट्यूबर हो या फिर कोई भी हो, वो जिस चीज से फेमस होता है उसे वही चीज करनी पड़ती है, और उसे जब तक चला सके वो चला लेता है। दूसरे में घुसने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। तो इनका भी यही है, इनको पता है कि वहाँ पर वो गाड़ी लगाएगी, कस्टमर आएंगे, 4-5 लोगों से वहाँ पर नोक झोंक कर लो, वो इंटरनेट पर वायरल होगी और ये इंटरनेट पर बने रही है। और वो स्मार्ट भी है, उनको पता है 1-2-3 महीने तक ही चलेगा, उसमें जितना हो सके उतना निकालो। बेसिकली
इतना तो उनको हो गया है कि वो अपना खुद का दुकान भी डाल सकते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि वहाँ पर कोई आएगा नहीं। और अभी यही होगा कि और 1-2 महीने ये कुछ न कुछ कलेश करके लाइमलाइट में रहते रहेगी। नसीब लगा तो बिग बॉस में भी जा सकती है। और मैं झूठी उम्मीद भी नहीं दूंगा यह कहकर कि ये कुछ वक्त के लिए आई है, 2-3 महीने में लोग भूल जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा। वो 2-3 महीने ही बस है इनको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए, जिंदगी सेट करने के लिए। मतलब हमने कई देखे ऐसे एग्जाम्पल, सपना चौधरी हो, पुनीत सुपरस्टार हो, जो ऐसे 1-2 महीने में अपनी लाइफ सेट करके बैठे। और ये जब ड्रामा हो रहा था इसमें इनको कई सारे लोगों ने सपोर्ट किया। और मैं यही कहूँगा अगर इनकी जगह कोई अगर मर्द ये सब करता तो वो फेमस तो छोड़ो, अब तक उसका अच्छे तरीके से इलाज हो चुका होता। और बाकी यही कहूँगा कि अगर वो जानते थे कि वो जो ये सब कर रही है इसके कंसिक्वेंसेस आगे जाके क्या होगी, उनको क्या झेलना पड़ सकता है, तो मैं कहूँगा भाई ये स्मार्ट भी है। मतलब यार वड़ा पाव की गाड़ी डालकर मस्टिंग खरीदी। और दूसरी बात, ऐसी जिंदगी में ढीठ बनो। मतलब यार किनसे नहीं गालियाँ खाई फिर भी वहीं पर गाड़ी लगाई, तो ठीक है उन्होंने भी रिस्क लिया। हो सकता था अगर कुछ ज्यादा होता तो अरेस्ट होकर जेल निकल लेती, तो उनमें वो कंसिक्वेंसेस झेलने की हिम्मत थी, तो वो भी हो गई अच्छी खासी सक्सेसफुल। लेकिन ये होगा ऐसे गाड़ी लगाते वक्त भी हमें सोचना चाहिए कि दूसरे पब्लिक को दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार ऐसे देखता हूँ जो रास्ते पर गाड़ी लगाते हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। एक बुढ़ा आदमी था जिसने रास्ते पर टपरे खोल लिए, उसके पास लाइसेंस कुछ नहीं, और लिटरली उसके उधर जो कस्टमर स्मोकिंग ये सब करते थे, उसके वजह से कितनी पब्लिक को दिक्कत होती है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इनके सपोर्ट में आते हैं, वो कहते हैं भाई जाने दो। लेकिन कई ऐसे इनकी उम्र के लोग हैं जो भाई लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते, वो चुपचाप जाकर मजदूरी करते और मेहनत का खाते हैं। फिर उन्होंने क्या गलती की, उनको भी लगाने दो। और तुम कहोगे कि भाई सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, मोदी जी ने कहा कि भाई पकौड़े बेचो, तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि गवर्नमेंट की भी क्या जिम्मेदारी होती है पब्लिक को लेकर। जैसे खान सर ने इसके ऊपर कहा था कि पकौड़े बेचना रोजगार नहीं है, जीविका है, तो उसके ऊपर मैं अच्छे से बात करूंगा। अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि सर्वाइवल तक ठीक है, क्या आपने कहीं पर ठेली लगाई, चलो भाई गुजारा कर लिया, लेकिन जब आपके पास अच्छे खासे पैसा है तो आप दुकान डाल सकते हैं। और बेसिकली ये जो भी चल रहा है मुझे लगता है अननेसेसरी ड्रामा है, इसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन उसे ड्रामे की वजह से वो कंटेंट मिलता रहेगा, फेम मिलता रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो वहीं पर दुकान लगाएगी। बाकी आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट करके बताओ।